योगी सरकार को उनके स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए जाना जाता है, बुलडोजर बाबा के लिए जाना जाता है। काफ़ी लोग उनसे डरते हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसका? उनके लिए स्पेशल मैसेज यही है कि अभी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, ऑन द ट्रैक भी होंगी। मैक्सिमम बच्चा जो पेपर दिया था ईमानदारी से वो डिप्रेशन में था, क्योंकि उसका विश्वास सिस्टम से, सरकार से, प्रशासन से उठ चुका था। क्योंकि यूपी में जब जब गलत होगा तो उसको ठीक करने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन इसकी भी गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी दोबारा से इस तरह की चूक ना हो। तो दोस्तों, योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 17 और 18 फरवरी को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, और इसी पर हम खास बातचीत करेंगे अरुण सर से। सर, जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, अभी बच्चों पर मेंटली प्रेशर क्या पड़ रहा है? अभी वास्तव में बच्चे बहुत डिप्रेशन में थे, और 48 लाख बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था, और बहुत सारे बच्चों से फिजिकली भी हमारी बात हुई है, और बहुतों के मैसेज जो हमने देखे थे। मैक्सिमम बच्चा जो पेपर दिया था ईमानदारी से वो डिप्रेशन में था, क्योंकि उसका विश्वास सिस्टम से, सरकार से, प्रशासन से उठ चुका था। लेकिन जैसे ही ये बहुत ही जल्दी में फैसला आया, और बहुत अच्छा हुआ तमाम परिवारों के साथ और बच्चों के साथ, क्योंकि परिवार वाले भी डिप्रेशन में थे, क्योंकि बच्चों से उम्मीद लगाई थी कि वो एक सरकारी नौकरी अपने परिवार में लेके आएंगे यूपी पुलिस की, तो उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं टूट चुका था। सरकार का निर्णय बहुत ही अच्छा है, दोबारा बेशक 6 महीने के बाद परीक्षा का आयोजन हो, लेकिन इसकी भी गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी दोबारा से इस तरह की चूक ना हो। तो सर, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर अच्छा गया होगा, लेकिन विजुअल्स अभी सामने निकल के आ रहे हैं कि मोस्टली जितने भी बच्चे हैं वो खुश हैं। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है, इस समय उनकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी? देखो, अभी बच्चे वो खुश होंगे, उनको पता है कि जब जब ईमानदारी से भर्ती होगी फाइनली हम सिलेक्शन लेने में कामयाब होंगे। तो वो बच्चे अभी भी खुश हैं, क्योंकि वो बच्चे भी सिस्टम से परेशान हो चुके थे कि वो उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। पहले भी सरकार पे भरोसा था, हर किसी को लग रहा था कि ये पहली भर्ती होगी एशिया में सबसे बड़ी, जो पारदर्शी तरीके से फाइनली हम इसमें सिलेक्शन लेने में कामयाब होंगे। सर, किसी बच्चे से बात हुई आपकी इसके ऊपर? मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई। एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, बिहार से यूपी के अंदर पेपर देने आया था, 3 दिन का सफ़र उसने किया था, और वो रो रहा था। रात के समय मैंने उसकी कॉल रिसीव की थी, और उसने जब वो ईमानदारी से पेपर दिया, अपना जो स्कोर बता रहा था वो 123 क्वेश्चंस उसको बता रहा था, सर मेरे सही हुए हैं, क्योंकि उस समय उसको नहीं पता था पेपर लीक है। जैसे वो स्टेशन पे आया, उसको पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो उसी समय वो अचेत होकर वहाँ पे गिर गया, और वहाँ जो लोग थे उन्होंने पानी वानी पिला के उसको जो है कुछ ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद में वो बैठा। अल्टीमेटली उसकी हालत ये थी, ईमानदारी से परीक्षा देने वाले उस स्टूडेंट की, कि घर जाते जाते उसको एडमिट ही कराना पड़ गया, और अभी भी वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी उससे लगातार बात है। जैसे उस बच्चे के पास योगी आदित्यनाथ जी का जो ये मैसेज मिलेगा कि परीक्षा रद्द हो गई है, तो दवाई कम और ये जो इन्होंने फैसला दिया है, इसका असर उस बच्चे पर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशान था। अब वो भी बच्चा ठीक होगा। ऐसे एक बच्चा नहीं है, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कम से कम 10 से 12 लाख बच्चे हैं जो वास्तव में डिप्रेशन में चले गए थे, जिनका विश्वास सरकार से, सिस्टम से उठ चुका था। लेकिन अब वो विश्वास दोबारा बहाल होगा। सरकार का अच्छा डिसीजन है, और योगी आदित्यनाथ जी अपने आप में न्याय के पर्याय बन चुके हैं, क्योंकि यूपी में जब जब गलत होगा तो उसको ठीक करने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अच्छा डिसीजन लेंगे। युवाओं के हित में और तमाम समाज के जितने भी पैरोकार हैं उनके समर्थन में भी वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जी सर भी मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, योगी सरकार को उनके स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए जाना जाता है, बुलडोजर बाबा के लिए जाना जाता है। काफ़ी लोग उनसे डरते हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, कई बार क्या होता है कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे की लालच में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो करने में संलग्न पाए जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने उन सभी बच्चों के बारे में सोचा जिनके साथ ये दिक्कत आई थी। उन्होंने पूरी तरीके से बच्चों का समर्थन किया, और उनको अगर लगा कि चीज़ें कहीं ना कहीं गलत ढंग से हुई हैं तो उसको सही प्रकार से किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें सोल्यूशन इसके लिए क्या हो सकता है, तो देखो, जब ऑफलाइन पेपर होता है और लगभग आप मान के चलिए 50 लाख और 14,000 के समथिंग जो है, जो एग्जाम के फॉर्म भरे गए थे, उसमें से लगभग 95% ऐसे लोग थे जो एग्जाम को देने के लिए भी गए थे। तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन एग्जाम सेंटर पे इस प्रकार की चीज़ों को काबू कर पाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से इसको कर पाने की। लेकिन अगर हम बात करें सोल्यूशन के तौर पर, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा सकते हैं, क्योंकि देखते हैं आप कि जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उनके लीक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं।
तो ये एक अच्छा विचार हो सकता है। इसके अलावा सीईटी जैसी चीज़ें, पीटी जैसी चीज़ें जो हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रशासन की तरफ से एक अच्छा कदम था। हालांकि अगर मैं इससे पहले भी बात करूं प्रशासन के बारे में, तो जब एग्ज़ाम रिलीज़ हुआ था, मतलब कह सकते हैं कि आप जब फॉर्म रिलीज़ हुए थे, तब बच्चों की एज को लेकर भी प्रशासन ने पहले भी एक बार नरमी बरती थी, तो वो भी एक अच्छा एक्शन था और ये भी एक अच्छा एक्शन है। और धीरे धीरे आप देखेंगे चीज़ें होंगी, ठीक होंगी, जल्दी ही होंगी। इस पर पूरी तरीके से काम जो है चल रहा है। तो सर जैसे आईबीपीएस के भी एग्ज़ाम होते हैं, पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे ऑनलाइन होते हैं और उसमें भी मतलब धांधली ज़्यादा दिखती नहीं है। क्या डिफरेंस क्या है, मोस्टली डिफरेंस क्या इसमें हम देख सकते हैं? देखो 2-3 डिफरेंस है। जैसे आपने आईबीपीएस का जिक्र किया, वो एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। वहाँ तक जो बच्चा जब पहुँचता है ना, तो वो परिपक्व हो चुका होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 12th लेवल का जो एग्जाम है, वो 12th पास बच्चा है। अभी अरुण सर हिंदी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि वो बहुत नया बच्चा होता है, उसमें इतनी समझ विकसित नहीं हो पाती है कि वो चीज़ों को सही प्रकार से कर पाए। यानी वो एग्जाम तो दे सकता है, लेकिन उसके बाद के प्री इफेक्ट और पोस्ट इफेक्ट को समझने में उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और वहीं उसके डिप्रेशन में जाने का कारण बनता है। आईबीपीएस जैसे जो एग्जाम होते हैं, बच्चे उसे जिम्मेदारी से देने का प्रयास करते हैं और वो ऑनलाइन भी कंडक्ट होता है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, फैक्टर अलग अलग हैं, चीज़ें अलग अलग हैं, तो वो भी सही ना कहीं सही तो होनी ही है। तो सर आपके कांटेक्ट में काफ़ी सारे बच्चे होंगे इस समय, जैसे अरुण सर की एक बच्चे से बात हुई और रोता वो उनको मिला, आपकी भी सर ऐसी कोई सिचुएशन आपको भी देखने को मिली? देखो अगर मैं बात बताऊं, सर तो हमारे सीनियर हैं, काफ़ी सीनियर हैं, और उनके साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं, उनका बच्चों का प्यार भी उनके बीच में बहुत है। कई बार सर जब जाते हैं तो कई सारे बच्चे जो होते हैं सर को भी घेर लेते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों का प्यार होता है। हालांकि मेरे पास भी कुछ मैसेज आए जिसके अंदर बच्चों ने मुझे कन्वे करने की कोशिश की कि सर इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, मैंने भी सर को बताया, तो उसके रिगार्डिंग तभी हम लोग भी मतलब कह पा रहे हैं कि हाँ अच्छा डिसीजन चीज़ों सारी तरफ से आपको देखने को मिला। तो हम बच्चों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, वो जिक्र करते हैं इस बात का कि हमारे साथ गलत हो रहा है या कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, तो वो बताने का प्रयास करते हैं। तो हाँ, इस तरीके से कई सारे लोगों के मैसेज आए, लेकिन अभी जो मैसेज आ रहे हैं वो सिर्फ शुभकामनाओं के आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सर अच्छा हुआ, आप लोगों ने भी हमारे साथ अच्छा किया था भाई। उन सभी का, अगर वो मुझे देख रहे हैं, तो उन सभी को भी भाई बहुत बढ़िया थैंक यू कि आपने जो है हमको दोबारा से इस काबिल समझा कि आपने हमें बताया। सर एट लास्ट जो बच्चे इस समय डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए क्या कोई स्पेशल मैसेज? उनके लिए स्पेशल मैसेज यही है कि अभी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, ऑन द ट्रैक भी होंगी, तो अभी आप अपनी तैयारी में लग जाइए। 6 महीने का जो समय आपको मिला है, तो कोशिश ये करना कि भाई जो मेरिट पहले जाने वाली थी, हाई तो होने वाली है, क्योंकि 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है, तो पूरी तरीके से जी जान से मेहनत में लग जाइए। और जो आपके SSC GD का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, उनको मत छोड़िए भाई, वो भी चल रहे हैं, SSC GD के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो उनको देने चाहिए, छोड़ना नहीं है किसी भी एग्जाम को। और बढ़िया तरीके से हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो अपना सिलेक्शन है वो लें, और जल्दी फिर आपसे करते हैं मुलाकात। थैंक यू।